ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां सकंद 4था अध्याय। अवतारों की कथा। नारद मुनि ने कहा, हे वसुदेव, इतनी कथा सुनकर राजा जनक जी बोले, हे ऋषिराज, जिन दिनों में बालक था उन दिनों एक बार सनकादिक मेरे पिता से के पास आए थे। जब मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महाराज, परमेश्वर की भक्ति व तपस्या किस तरह करनी चाहिए, तब उन्होंने कुछ उत्तर न देकर हंस दिया और मुझे वह ज्ञान सुनने योग्य नहीं समझा। यह वचन राजा जनक का सुनकर उपवीर होत्र नामक छठे योगीश्वर ने कहा, राजन, तुम ज्ञान सुनने योग्य हो, पर उन दिनों अज्ञान बालक थे, इसलिए सनत कुमार आदि ने तुमसे कुछ ज्ञान नहीं बतलाया। अब हम कहते हैं, सुनो। कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, विक्रम, अकर्म। कर्म उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपने अपने धर्म पर जैसा उनके लिए वेद व शास्त्र में लिखा है स्थिर रहें। विक्रम वह है कि एक वर्ण का धर्म दूसरा वर्ण करे। अकर्म उसे समझना चाहिए कि जानबूझकर चोरी व कुकर्म आदि करके संसारी जीवों को दुख दे। इसलिए मनुष्य को उचित है कि नित्य श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और नरसिंह जी आदि किसी अवतार की पूजा ध्यान अपने गुरु की आज्ञा अनुसार किया करे। परमेश्वर का स्मरण व ध्यान 24 अवतारों में से जिस पर उसका मन चाहे उसी स्वरूप की पूजा व भक्ति करे। यह सुनकर राजा जनक बोले, महाराज, जिस तरह आपने पूजा करने के लिए कहा उसी तरह दयालु होकर अवतारों की कथा वर्णन कीजिए। दुर्मिल नामक 7वें योगीश्वर बोले, हे राजन, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो परमेश्वर के सब अवतार वर्णन कर सके। जो ऐसा विचार करे उसे मूर्ख समझना चाहिए। कदाचित कोई चाहे तो आकाश के तारे, बालू की रेणुका व बरसते हुए पानी की बूंदे गिन ले, पर वैकुंठनाथ के अवतार नहीं गिन सकता। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 10 दिशाएं, 14 भुवन, 84 लाख योनि आदि परमेश्वर के विराट रूप में हैं। सब संसारी वस्तुओं के मालिक व उत्पन्न करने वाले वही हैं। जब विराट रूप की नाभि से कमल का फूल निकलता है, तब उस फूल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तीनों लोकों की रचना करते हैं। नर नारायण का अवतार लेकर बद्री केदार में बैठे हुए केवल इसलिए तपस्या करते हैं, जिसमें संसारी लोग उनको तप करते देखकर परमेश्वर का स्मरण में ध्यान करके भवसागर पार उतर जावें। जब इंद्र को त्रिभुवनपति के महिमा न जानने से यह भय हुआ कि मेरा इंद्रासन लेने के लिए ये तपस्या करते हैं, तब उसने उनका तप भंग करने की इच्छा से कामदेव, बसंत ऋतु, 10 अप्सराएं, मंद सुगंध शीतल वायु को वहां भेजा। जैसे ही वे सब नर नारायण के तपस्या करने के स्थान में पहुंचे, वैसे ही बसंत ऋतु ने एक बगीचा, उत्तम उत्तम फूल व फल लगा हुआ सब सामग्री भोग विलास समेत वहां प्रकट कर दिया, और मंद सुगंध शीतल हवा चलकर उस बाग में अप्सराएं नाचने लगी। कामदेव कोकिला रूप से वृक्ष पर बैठकर काम बढ़ाने वाली बोली बोलने लगा। तब नर नारायण ने, जिनका मुखराबिंद सूर्य से अधिक चमकता था, जैसे आंख उठाकर उन लोगों की तरफ देखा, वैसे ही कामदेव आदि मारे डर के सूख गए और मन में कहने लगे कि ऐसा ना हो जो ये महापुरुष शाप देकर हमें भस्म कर दे। उनकी यह दशा देखकर त्रिभुवनपति अंतर्यामी ने हंसकर कामदेव आदि से कहा कि तुम लोग मत डरो, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। इंद्र ने तुमको अपना राज्य छूटने के डर से यहाँ भेजा है, सो मैं इंद्र लोक की कुछ चाह नहीं रखता। यह वचन सुनते ही कामदेव व बसंत ऋतु आदि ने नर नारायण के सामने हाथ जोड़कर विनय कहे, वैकुंठनाथ, संसारी जीव कोई ऐसा नहीं है जो हमारे फंदे में ना आवे, पर हम लोग आपको जो आदि पुरुष का अवतार है कुछ धोखा नहीं दे सके। जब तुम्हारा भजन व श्रवण करने वाले अपने बल से हमारे सिर पर लात धरकर सीधे वैकुंठ को चले जाते हैं, तब आप पर किसका वश चल सकता है। संसार में बहुत मनुष्य भूख प्यास और कामदेव को अपने वश रखकर संसारी सुख की चाह नहीं करते, पर क्रोध ऐसा बलवान है कि उसके अधीन होकर वे लोग भी अपने शुभ कर्म में तपस्या का फल क्षण भर में खो देते हैं। आप में क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति व प्रीति करने वाले भी काम व क्रोध के वश नहीं होते, इसलिए आपको हम लोग हजारों दंडवत करते हैं। यह वचन सुनते ही नर नारायण ने उसी समय अपनी माया से 1000 सुंदर स्त्रियां, जिनके सामने रंभा आदि अप्सराएं कुछ वस्तु नहीं है, कोसों तक उनके अंग की सुगंध उड़ती थी, प्रकट कर दिया, और वे सब लक्ष्मीपति की सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर चारों तरफ खड़ी हो गई। उनका रूप देखते ही कामदेव आदि लज्जित होकर अपना अपना अभिमान भूल गए और उन स्त्रियों पर मोहित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने ऐसी रूपवती स्त्रियां कभी इंद्रलोक में भी नहीं देखी थी। यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कामदेव आदि से कहा कि तुम लोग इन सब स्त्रियों को इंद्रपुरी में ले जाओ। कामदेव ने विनय किया, महाराज, इनको इसी जगह रहने दीजिए, वहां ले जाने से सब देवता आपस में लड़कर मर जाएंगे। यह बात सुनकर नारायण जी ने कहा कि इन सब में तुम्हारे निकट जो कुरूप हो उसे ले जाओ। जब कामदेव आदि कुरुषि नामक
को नर नारायण की आज्ञा अनुसार अपने साथ लेकर वहां से विदा हुए और उन्होंने इंद्रलोक में पहुंचकर नर नारायण की सब महिमा कही। तब इंद्र उन्हें पूर्ण ब्रह्म जानकर उनकी स्तुति करने लगे और ऋषि का रंग व रूप देखते ही अति प्रसन्न होकर उसे सब अप्सराओं का मालिक बनाया। फिर हंसरूपी पक्षी का अवतार लेकर सनत कुमार को उत्तर दिया। हैग्रीव अवतार धरकर मधुकेटभ दैत्य का वध किया और पाताल से वेद लाकर ब्रह्मा को दिया। मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखलाया। कच्छप अवतार धरकर मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर उठाया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया। वारा अवतार धरकर पृथ्वी को पाताल से निकाल लाए। वामन अवतार होकर राजा बलि से पृथ्वी दान ली। कपिल देव अवतार धरकर अपनी माता देवहूति को संख्या योग ज्ञान उपदेश किया। परशुराम अवतार होकर शस्त्र भाव और अनेक शत्रुओं का वध किया। रामचंद्र का अवतार धरकर लंकापति रावण को मारा। नरसिंह अवतार होकर प्रहलाद भगत की रक्षा की। श्री कृष्ण अवतार धरकर कंसादिक राजाओं और अनेक दैत्यों को मार डाला और कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। बौद्ध अवतार धरकर दैत्यों को यज्ञ करने से बरजा। जब कलयुग के अंत में कुछ धर्म नहीं रहेगा तब कलंकी अवतार लेकर सत्युग का धर्म व कर्म चलावेंगे। इन अवतारों में जिस पर मन चाहे उसी स्वरूप का पूजन व ध्यान करने से मनोकामना मिलकर अंत समय मुक्ति होती है। दोस्तों, यह अध्याय तो यहीं समाप्त हुआ। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा यानी कि भगवान से नफरत करते हैं और बौद्ध अवतार की पूजा करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जितने अवतार हैं, श्री राम कृष्ण जी, ये सब बौद्ध अवतार, ये सब एक ही हैं, नारायण जी। आप उनको किसी भी रूप में भक्ति करो, परमात्मा उससे खुश है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव